अलग अलग तरह के पति पत्नी होते हैं। बहुत से पति पत्नी ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और ऐसे भी बहुत से पति पत्नी होते हैं जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे पर तनिक भी विश्वास नहीं करते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल खड़े नहीं रहते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, ये एक ऐसे पति पत्नी की घटना है जिसमें पत्नी के साथ उसका जो भाई था वो लगभग 15 साल से उसका शोषण कर रहा था। और जब ये सारी बातें थक हार कर पत्नी ने अपने पति को बताई, तो उसके पति ने ना ही उसे कुछ भला बुरा कहा और ना ही उसके साथ बुरा व्यवहार किया, बल्कि उसने अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया और थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई और साथ ही उसके भाई को अरेस्ट भी करवाया। आज की जो घटना है वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है कि आखिर में रिश्तों को किसकी नज़र लग गई है। और ऐसे पति को सल्यूट तो बनता ही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है भिलाई, जिसमें एक परिवार रहा करता था, जिसमें माता पिता थे, एक भाई था और एक बहन थी। जो पिता थे वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे और अपने परिवार को पाल रहे थे। दोनों भाई बहन थे वो स्कूल जाते थे। बहन 11वीं क्लास में थी और जो भाई था वो 12वीं क्लास में था। जो उसकी माँ थी वो वैसे तो हाउसवाइफ थी, लेकिन कई बार ये तो होता ही है कि जो माँ होती है उसे भी किसी काम से घर के बाहर जाना पड़ जाता है। अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में बहुत से ऐसे काम निकल ही आते हैं। और यहाँ पर भी उनकी माँ के साथ ऐसा ही हुआ कि उन्हें किसी काम से कहीं बाहर जाना था और जो दोनों भाई बहन थे उन्हें वो घर पर छोड़कर जाती है और कहती है कि वो शाम तक वापस लौट आएगी। जो बहन थी वो 11वीं में थी, जो भाई था वो 12वीं क्लास में था। जब वो घर पर अपनी बहन को अकेला देखता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है, जो वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मनाक घटना है। एक जो भाई होता है उसे अपनी बहन का रक्षक माना जाता है और कहा जाता है कि एक भाई ही अपने पिता के बाद में एक ऐसा होता है जिस पर एक बहन आंख बंद करके विश्वास करती है और अपने भाई के साथ वो खुद को सबसे ज़्यादा महफूज महसूस करती है कि जब तक उसका भाई उसके साथ है, उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर वही भाई रक्षक से भक्षक बन जाए तो आखिर में वो बहन किस पर विश्वास करे। और यहाँ पर भी इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। जो भाई था उसका नाम सुरेश था और जो बहन थी उसका नाम संजू था। हालांकि ये काल्पनिक नाम है। तो जो संजू थी उसके ऊपर जो उसका भाई था वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। संजू इनकार करती है और अपने भाई का बहुत विरोध करती है, लेकिन उसका भाई नहीं मानता है और वो अपनी बहन के साथ बलात्कार कर लेता है। और उसकी जो बहन थी उसे वो धमकाता भी है कि अगर तुमने माँ या बाबा को बताया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो बहन थी वो डर जाती है और वो इस चीज़ से भी डर जाती है कि अगर मैंने मम्मी पापा को बताया तो हो सकता है वो इसके साथ कुछ गलत कर दे। अब तो ये सिलसिला जैसे तो शुरू हो चुका था। जब भी उसके भाई को मौका मिलता, उसकी बहन घर अकेली होती, वो उसके साथ यूं ही किया करता था। और अब इन सारी चीज़ों को लगभग 4-5 साल बीत जाते हैं। जब भी उसे मौका मिलता वो ऐसी ही घिनौनी हरकत को अंजाम दिया करता था। अब जो उसकी बहन है उसका ग्रेजुएशन हो चुका था और ग्रेजुएशन होने के बाद में उसकी बहन की शादी तय हो जाती है और कुछ ही समय के बाद में उसकी बहन की शादी भी कर दी जाती है। अब इधर जो उसका भाई था उसकी भी शादी हो जाती है। अब उसकी बहन जो थी वो बहुत खुश थी, बहुत अच्छा उसे पति मिला था और इससे भी अच्छी बात ये थी कि वो अपने भाई के चंगुल से अब आज़ाद हो चुकी थी। वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकती थी, उसे किसी का कोई डर नहीं था। वक्त अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था और अब इन सारी चीज़ों को, यानी कि उसकी जो बहन थी उसकी शादी को भी लगभग 5-7 साल बीत चुके थे और इसी बीच में उसके एक बच्चा हो चुका था। दूसरी बार वो गर्भवती थी। तभी जो उसकी बहन थी उसको कुछ दिक्कत आ रही थी, यानी कि प्रेगनेंसी में उसे कुछ परेशानी आ रही थी।
तो उसके सास ससुर थे नहीं या उनके साथ नहीं रहते थे। तो जो उसका पति था वो कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए संजू तुम्हें अपने माता पिता के पास छोड़कर आ जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ और पीछे से तुम अकेली रहोगी तो तुम्हें परेशानी रहेगी, इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़कर आ जाता हूँ। हालांकि इस बीच में जो संजू थी वो बहुत सी बार अपने मायके भी गई थी, कुछ दिन रुकने के लिए भी गई थी, लेकिन जब भी उसके भाई को बीच में भी मौका मिला वो अपनी बहन के साथ उसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया करता था। लेकिन जो संजू थी वो ज़्यादा दिन अपने मायके अब जाने से भी डरने लग गई थी, क्योंकि जब जब उसे मौका मिलता उसका भाई ऐसे ही किया करता था। और जब भी उसके भाई को मौका मिलता वो अपनी बहन के ससुराल भी पहुंच जाया करता था और वहाँ पर भी वो ऐसे ही करता था। लेकिन जो उसकी बहन थी उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो अपने पति को इन सारी चीज़ों के बारे में बता सके। उसे कुछ डर था कि कहीं उसका पति उसे छोड़ ना दे, और उसे ये भी डर था कि अगर उसके पति को पता चल गया तो ना जाने वो उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। और इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में 10-12 साल का वक्त बीत जाता है। और अब एक दिन जब वो दोबारा से गर्भवती होती है तो उसका पति उसे मायके छोड़कर आ जाता है। हालांकि संजू जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसे ज़बरदस्ती छोड़ ही दिया, क्योंकि उसका पति नहीं जानता था कि आखिर वो क्यों इनकार कर रही है। उसे लग रहा था कि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती है, इसलिए वो मायके जाने से इनकार करती है। लेकिन जब वो मायके जाती है फिर एक दिन उसके भाई को मौका मिलता है और वो अपनी बहन के साथ वैसा ही करता है। अब जो उसकी बहन थी वो अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बताती और वहाँ से रोती हुई वो वापस से अपने पति के पास लौट आती है। अब जब वो अपने पति के पास आती है तो उसका पति खुद चौंक जाता है और वो कहता है कि तुम्हें तो मैं 2-3 महीने के लिए मायके छोड़ के आया था, तुम वापस क्यों आ गई। तो जो उसकी पत्नी थी आज वो टूट चुकी थी, क्योंकि अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन सारी चीज़ों को फेस कर सके। तो आज उसने रोते हुए अपने पति को हर वो एक बात बता दी जिसे वो आज तक छुपा रही थी। जब ये सारी बातें उसके पति ने सुनी तो उसके पति ने कहा कि अगर तुम्हारे साथ इतने सालों से ऐसा कुछ हो रहा था, 5-7 साल तो हमारी शादी को बीत चुके हैं, फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो संजू ने कहा कि मैं डर गई थी कि ना जाने तुम कैसा व्यवहार करोगे, मेरे बारे में क्या सोचोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। अब तुमने मुझे जब 2-3 महीने के लिए मायके छोड़ दिया, इतने दिन मैं उसे नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसीलिए आज मैंने कैसे ना कैसे हिम्मत करके आपको सारी बात बताई है। और जो उसका पति था वो उसे साथ में लेता है, सीधे थाने जाता है और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देता है कि सालों से वो उसके साथ रेप कर रहा था, उसका शोषण कर रहा था, उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा था, उसे फिजिकली टॉर्चर कर रहा था। हर वो चीज़ जो केस उसे बन सकता था वो केस उसने उसके साले के लिए दर्ज करवा दिया। अब उसके भाई को थाने में लाया जाता है, उसे पूछताछ की जाती है। पहले तो वो हर चीज़ के लिए इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस अपनी पर आती है तो अच्छों से वो बहुत कुछ उगलवा लेती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। अब जो उसका भाई था उसने हर एक चीज़ बता दी कि उसने क्या किया था, कब से वो कर रहा था। और जब ये सारी चीज़ें उसके माता पिता के सामने आती है तो उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे और वो अपनी बेटी से यही कह रहे थे कि काश तुमने पहली बार जब इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया उसी टाइम अगर तुमने हमें बता दिया होता तो आज इतने सालों तक तुम्हें ये सब कुछ नहीं सहन करना पड़ता। तो उसकी बहन ने यही कहा था कि वो अपने माता पिता को नहीं खोना चाहती थी, यहाँ तक कि वो अपने भाई के साथ भी बुरा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं बताया। जो उसकी पत्नी थी वो उसे छोड़कर वापस से मायके जा चुकी है और जो दोनों पति पत्नी हैं आज वो साथ में बहुत खुश है, एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। और जो पत्नी है वो तो यही कहती है कि शायद उसने पुनर्जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा, इसी का नतीजा उसे इतना अच्छा पति मिला है जो उसका इतना साथ देता है। आज की जो घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, चाहे वो घर में हो चाहे तो वो बाहर बाहर हो, उस लड़की को हिम्मत जुटानी चाहिए, क्योंकि अगर वो हिम्मत नहीं जुटाएगी तो वो ये सारी चीज़ें सहती रहेगी और उसके साथ ये सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन ज़्यादा होती रहेगी। तो इससे अच्छा है कि वो उसके साथ अगर पहली बार ही गलत होता है तो वो आवाज़ उठाए, अपने परिवार में किसी को बताए या किसी को भी वो बताए,
लेकिन वो आवाज़ उठाए, क्योंकि जितना वो डर कर रहेगी उसके साथ उतना ही ज़्यादा गलत होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।